और ऐसा लिखा गया है हमारे ग्रंथों में कि आपने यदि कोई पुण्य का काम किया तो उस पुण्य का फल मिलेगा, और पाप किया तो पाप का फल मिलेगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमसे पाप बन गया है तो पुण्य कर लेंगे तो पुण्य करने से हमारा पाप कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुण्य करने से पाप कटते नहीं है। ध्यान से सुन लेना आप लोग। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है आपने जो भी शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप जो भी किया है सब भोगना पड़ेगा। आप ऐसा सोचते हैं कि हमसे पाप बन गया तो चलो थोड़ा पुण्य का काम कर लो, कुछ अच्छे काम में पैसा खर्च कर दो तो ये पाप कट जाएगा। पाप कटने वाला नहीं। पाप जो किया है पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा और पाप का भी भोगना पड़ेगा, दोनों का फल भोगना होगा। इसका एक उदाहरण आपसे ध्यान से सुनना। आपने श्रीमद् भागवत कथा में राजा नृग की कथा सुनी होंगी। राजा नृग खूब गौदान करता था। एक दिन एक ऐसे ब्राह्मण की गाय उसकी गौशाला में आकर के मिल गई जो ब्राह्मण कभी दान नहीं लेता था, और उसने उस गैया को किसी और ब्राह्मण को दान दे दिया। उस गैया को लेकर के वो जा रहा था और सामने से उस गैया का असली वाला मालिक आ रहा था। उसने अपनी गैया को पहचान लिया। उसने कहा कि ये गाय तो मेरी है। तो इसने कहा कि ये गाय तो अभी अभी राजा ने मुझे दान में दी है। दोनों लड़ते हुए राजा नृग के पास पहुंच गए। राजा नृग फैसला नहीं कर पाया। नृग ने कहा कि ये गाय तुम्हारी थी, मुझे पता नहीं था। इस गाय के बदले में मैं आपको 100 गायें दान करता हूं। लेकिन उसने कहा कि मैं तो दान लेता नहीं, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए। फैसला नहीं हो पाया। मौत का समय आ गया। राजा नृग का शरीर गिर गया और धर्मराज के यहाँ उपस्थित किया गया। चित्रगुप्त ने कहा पुण्य तो बहुत किया है, एक पाप बन गया। एक ऐसे ब्राह्मण की गाय इसने अपने पास रख ली जो ब्राह्मण दान नहीं लेता था और वापस उसको कुछ दिया नहीं। धर्मराज ने कहा महाराज नृग, पुण्य तो बहुत है, एक पाप बन गया है। बताओ पहले पुण्य का फल भोगना है या पाप का? बोले पुण्य ज्यादा है, पाप कम है, तो पहले पाप का फल भोग लेता हूं। और वहीं से धक्का लगाया गया और एक कुएं में आकर के गिरगिट की योनि में जन्म लिया। गिरगिट बनना पड़ा। विचार करो। इस कथा से, ये कथा हमें बताती है कि राजा नृग ने इतना पुण्य किया, इतना गौदान किया, केवल एक पाप बन गया। तो क्या इतने पुण्य से एक पाप नहीं कट पाया? वो ये भी कह सकता था कि महाराज मेरा इतना पुण्य है, इतने पुण्य में से एक पाप को काट दो, बाकी बचा हुआ पुण्य मैं भोग लूंगा। लेकिन हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपने चाहे कितना ही पुण्य कर दिया हो तो पुण्य का फल भी आपको भोगना होगा, और चाहे थोड़ा सा भी पाप हुआ हो तो वो पाप का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। पाप कटता नहीं है। वज्र लेपो भविष्यति। पाप को काटने का, पाप पुण्य से कभी नहीं कटेगा। पाप को काटने का एकमात्र साधन है, केवल एक। क्या है? हमारे यहां पर सनातन धर्म में 4 वेद कहे गए हैं। 4 वेदों का जो सार है वो वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों में लिखा है। या तो आप 4 वेद पढ़ लो, समय नहीं है तो 17 पुराण, नहीं समझ में आते हैं तो 17 पुराण का सार श्रीमद् भागवत में है। पूरी भागवत आप नहीं पढ़ सकते हो तो फिर पूरी भागवत का सार भागवत के अंतिम श्लोक में है। वेद पढ़ो तो कोई पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो वेद का सार पुराणों में, और पुराणों का सार भागवत में, और पूरी भागवत का सार भागवत के अंतिम श्लोक में है। और उस एक अंतिम श्लोक को आपने जीवन में उतार लिया तो समझ लेना आपने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ लिए। और वो अंतिम श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। ये श्लोक जीवन में उतारना है। अर्थ क्या होता है? सबसे पहले श्लोक में कहा गया है नाम संकीर्तनम यस्य, और इसी को नामदेव जी महाराज ने अपने जीवन का गहना बनाया था। इसीलिए नामदेव जी का नाम नामदेव हुआ है।
नामदेव जी का नाम यहीं से लिया गया है। नाम संकीर्तनम यस्य से नामदेव जी का नाम हुआ है। श्लोक क्या कहता है? जिन भगवान के नाम का संकीर्तन करने से, नाम का जप करने से सर्व पाप प्रणाशनम, पाप पुण्य से नहीं कटता है। पाप किससे कटता है? भगवान के नाम का संकीर्तन करने से या भगवान के नाम का जप करने से। नाम संकीर्तन से ही पाप कटेगा। और हम